दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे शनाया चिराग के पास आती है और कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन गई थी। शनाया कहती है चिराग का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, उसे मेरी नज़रों के सामने रहना है। चिराग कहता है तुमने वहाँ पुलिस स्टेशन जाकर क्या किया। शनाया कहती है कि थोड़ा बहुत ड्रामा करना पड़ा, लेकिन तुम्हारा ऑफिसर संदीप नोडली बहुत दिल का साफ है। मुझे कहता है चिराग बहुत भाग्यशाली है, इसे तुम्हारे जैसी बीवी मिली, एक नई नवेली दुल्हन का दर्द समझ सकता हूँ। चिराग इसको गुस्से से कहता है मेरे मामलात में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर पुष्पा वकील को कहती है कि मैंने आपको बोला था कि हॉस्पिटल से कुछ नहीं मिलना, जो कुछ भी सामने है सब कुछ ब्लंडर प्रूफ है, बहुत बड़ी प्लानिंग की है, हर चीज का ध्यान रखा। हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, डॉक्टर की रिपोर्ट्स, घर का एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ परफेक्ट है। कोई ऐसी डिटेल जसीपुरे जिसके बारे में कडम्बरी को ना पता हो। खास चोर कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है, जैसा कडम्बरी चाहती है वैसा ही हो रहा है। जसीपुरे हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई सुराग निकालना होगा, जिसकी बिना पर हम कडम्बरी को जेल से। फिर मनवा पुपिंद्रा को बताती है कि चिराग का ट्रांसफर हो गया। पुपिंद्रा बोलता है कि ऐसे कैसे इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गया। फिर चिराग आकर बोलता है कि प्लान बदल गया है। शनाया ने पुलिस स्टेशन जाकर बहुत हंगामा किया और मेरा ट्रांसफर रुकवा दिया। मनवा कहती वो ऐसा नहीं करते थे, वो हमको एक दूसरे से दूर रखना चाहते थे। चिराग कहता है ये तो बात मुझे भी नहीं समझ आ रही। मनवा कहती है इसे को समझ आ गई थी कि वो नजर नहीं रख पाएगी तुम पर, इसलिए इसने तुम्हारा ट्रांसफर रोक दिया। चिराग कहता है कि अगर शनाया ने मेरा ट्रांसफर करवा के रुकवाया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर पुष्पा आती है और शनाया को कहती है कि सासू माँ आपके लिए चाय बना कर लाऊं। पुष्पा कहती है चाय ला दूं मगर जहर नहीं डालना। शनाया कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, अभी तो आपको मेरे बहुत से नखरे झेलने भी है और मेरी बातें मानने भी है। शनाया चाय बना कर लाती है तो पुष्पा को कहती है कि मुझे तुम्हारे बेटे के खिलाफ कंप्लेन करनी है। पुष्पा कहती है क्यों। शनाया कहती है कि मैंने उसका ट्रांसफर करवाया, खुश होने के बजाय वो मुझसे लड़ रहा है। पुष्पा कहती है कि मैं तो समझी थी कि तुम इससे छुटकारा पा रही थी, बस कुछ दिन और है फिर तुम्हारे और चिराग के रास्ते अलग हो जाएंगे, मनवा और चिराग की शादी हो जाएगी। शनाया कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। पुष्पा कहती है कुछ है तेरे दिमाग में, जब एक दूसरे से नफरत करते हो तो साथ में रहने का क्या फायदा। यहाँ प्यार की शादियां बड़ी मुश्किल से निपती हो और तुम नफरत की शादी निभाने जा रही हो। खत्म करो ये सब और खुद भी सुकून से रहो और दूसरों को भी सुकून से रहने दो। क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो, दूसरों को भी तकलीफ दे रही हो। अपने डैड की बात मान के उनके साथ वापस चली जाओ और एक नई जिंदगी का आगाज करो, तुम वहाँ खुश रहोगी। शनाया कहती है भलाई तो नहीं करना किसी का, देखती हूँ कि कौन मुझे अलग करता है। फिर पुष्पा दिलीप के पास आता है और कहता है कि परेशान लग रही हो कडम्बरी के केस की वजह से। पुष्पा कहती है मन में डर सा बैठ गया है, कडम्बरी इस बार छूट जाएगी। दिलीप कहता है तू कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी इसको अंदर रखने का। फिर शनाया पुष्पा के पास आती है और कहती है कि नींद नहीं आ रही तुम्हें। फिर पुष्पा शनाया को कहती है कि क्यों चिराग नहीं आया। शनाया कहती है वो रोज ही इतना लेट ही आता है ताकि इसे मेरे साथ ज्यादा टाइम ना गुजारना पड़े। शनाया कहती है तुम क्यों जाग रही हो। पुष्पा कहती है कडम्बरी ने नाक में दम कर रखा है, इसको जेल में रखने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। फिर पुष्पा शनाया को सारी बातें बताती है। शनाया कहती है विष्णुनाथ के बेटे की डेथ कब हुई, तो इसका डेथ सर्टिफिकेट तो होगा किसी ऑफिस में रजिस्टर्ड डेथ सर्टिफिकेट चेक किया। पुष्पा कहती है कि नहीं। फिर शनाया कहती है कि करो चेक। फिर पुष्पा विष्णुनाथ को कहती है जो भी हमने सबूत इकट्ठे किए थे वो सारे रहने दो, विष्णुनाथ को बोलेंगे कि वो कोर्ट में ये साबित करे कि इसकी शादी कब हुई, कोई बच्चा था। अगर हम साबित कर दे तो विष्णुनाथ की बताई हुई कहानी गलत है, तो हम कडम्बरी को जेल से बाहर आने से रोक सकते हैं। फिर वकील कहता है कि इसका मतलब हमें हॉस्पिटल से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है सब फेक है। फिर कडम्बरी अपने वकील को कहती है कि बताओ क्या खबर लाई, दिलीप को तो कोई ब्लंडर मिला कि नहीं। वकील कहता है कि अगर इसने कोई प्रॉपर्टी के पेपर दिए हैं। कडम्बरी कहती है कि इसको कोई शक तो नहीं हुआ हमारे ऊपर। वकील कहता है कि नहीं, बैंक का मैनेजर कह रहा था हम ये ग्राइंडर मानेंगे ही नहीं। कडम्बरी कहती है पुष्पा ने अपने घर के पेपर्स कैसे दे दिए, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है क्योंकि वो खुद ग्राइंडर बनने को तैयार नहीं थी, तो अपने घर के पेपर किस तरह दे दिए, कुछ तो गड़बड़। वकील कहता है सब गड़बड़ है, पुष्पा को नहीं पता इसका घर को ग्राइंडर के तौर पर रखा गया है। फिर पुष्पा अपने वकील के पास जाती है कि हॉस्पिटल से हमें कोई सुराग ढूंढने जाना है, तो इसके हाथ कोई ऐसा सुराग लग जाता है कि इसकी बिना पर वो कडम्बरी को जेल से बाहर आने से रोक सकती है। फिर पुष्पा शमशान घाट जाती है और वहाँ बोलती है कि 12 दिसंबर 2025 को जितने भी अंतिम संस्कार हुए थे इनकी डिटेल चाहिए, मर्दों के नाम जानना चाहती है। वो बोलता है मैडम इस दिन कोई अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं था। पुष्पा कहते हैं यहाँ कोई और शमशान घाट है, तो वो बोलता है कि नहीं है। पुष्पा कहती है ये सर्टिफिकेट और अंतिम संस्कार नहीं हुआ, मतलब सर्टिफिकेट नकली है, मेरा शक सही निकला, विष्णुनाथ का कोई बच्चा था ही नहीं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।